हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा स्टॉक टाटा कम्युनिकेशन स्विंग ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है। ये हमारा चार्ट। इस चार्ट पे हमने केवल दो लेवल दिखाने की कोशिश की है। पहला लेवल आप 1 और 2 देखिए 900 के आसपास, ये इसका सपोर्ट है। अगर ये नीचे आता है तो यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। और इसका जो फिलहाल रेजिस्टेंस है 1110। अभी ये स्टॉक हमारा 1096 पर ट्रेड हो रहा है, जहां पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इसको हम आगे वेरीफाई करते हैं। सेकंड चार्ट, ये वीकली चार्ट है। पहला चार्ट डेली का था। तो वीकली चार्ट में आप देख रहे हो हमारा जो S1 है 1000, चार्ट पे 900 का सपोर्ट, लेकिन मुझे लगता है कि जो सपोर्ट 1 है 1000, अगर स्टॉक आता है तो यहाँ तक आ सकता है। लेकिन अगर S1 को सपोर्ट 1000 पर नहीं ले पाता तो जो इसका S2 सपोर्ट है 843, 850 के आसपास, यहाँ पर ये मजबूत सपोर्ट होगा। पहले भी यहाँ पर अंडरलाइन मैंने किया है, पहले भी यहाँ पर ये सपोर्ट ले चुका है। तो अगर ये स्टॉक्स किसी वजह से नीचे आता है तो 850 के आसपास सपोर्ट लेना चाहिए। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम ये भी वीकली चार्ट है। इसमें मैंने ये दिखाने की कोशिश की है, जो पीछे भी मैंने शो किया है, कि R1 1000 जो कि बार बार आ रहा है, R2 800 अगर ये स्टॉक नीचे आता है। और आप देखिए अभी करंट मार्केट प्राइस 1096 यहाँ पर दिखा रहा, हमारे चार्ट के अकॉर्डिंग 1084 उसी के आसपास है। यहाँ पर ये स्टॉक चल रहा है। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हमने जो टारगेट इसमें रखा है 1350, 300 रुपए का टारगेट है यहाँ से अप मूव होने का। अभी अप मूव क्यों होना चाहिए? ये इसलिए है, आप देखिए इसमें 0.618 जो हमारा 558.44 दिखा रहा है चार्ट। ये 0.618 पर इसने पहले रेजिस्टेंस फेस किया था। अब ये इसका रिवर्स 1.618 1084 यहां पर भी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो जैसे 0.618 ब्रेक हुआ है तो ये भी ब्रेक होना चाहिए करंट सिचुएशन में। नेक्स्ट हमारा टेक्निकल चार्ट है। टेक्निकल चार्ट पे हम नीचे देखते हैं कोरिलेशन, जो कि 0.1 है। वीक कोरिलेशन है निफ्टी के साथ। अगर मार्केट नीचे आता भी है तो स्टॉक ज्यादा नीचे नहीं आएगा। स्टॉथिक्स नीचे से सेकंड नंबर्स, ओवरसोल्ड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। डेली चार्ट है, 4 आवर्स 1 आवर्स पे ओवरसोल्ड में क्रॉसओवर हो चुका है इसका। MACD पैडल चल रही है, ये भी जल्दी क्रॉसओवर हो जाएगा। ऊपर 100 डेज का EMA हमारा 952 एरो राइट साइड में देखिए शो हो रहा है। तो ये अगर स्टॉक आता है तो 952, जो पीछे भी हमने देखा कि 900 के आसपास इसका सपोर्ट है अगर ये नीचे आता है। तो 100 डेज का EMA, मैंने इसकी हिस्ट्री देखा है बैक, वहां पे कई बार सपोर्ट इसने लिया है। अब यहाँ पर आप मिडिल लाइन बोलिंगर बैंड की मैंने देखा 4 PM 4 पॉइंट है BM बोलिंगर बैंड की मिडिल लाइन। आप देखिए 1 2 3 जो बोलिंगर बैंड की मिडिल लाइन है रेड वाली, उस पर ये सपोर्ट कई बार ले चुका है अपने इसी मंथ में, लास्ट मंथ में और इसी मंथ में भी। तो आप देखिए कि यहाँ पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और अभी ये अपने बोलिंगर बैंड की मिडिल लाइन पर ही स्टॉक चल रहा है। 1086 1066 शो कर रहा है बोलिंगर बैंड की मिडिल लाइन।
और हमारा स्टॉक 1096 शो कर रहा है। तो जब ये 1050 के आसपास स्टॉक आता है, 60 के आसपास आता है, तो यहाँ पर इसमें बाइंग देखी जाती है और यहाँ पे सपोर्ट लेता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने 3 मंथ का प्राइस चेक करना चाहा। क्लोजिंग प्राइस पे आप देखिए, यहाँ क्लोजिंग प्राइस लिखा है। ये स्टॉक हमारा केवल एक दिन 29 अक्टूबर को 890 पर क्लोज हुआ, नहीं तो ये स्टॉक हमेशा 900 से ऊपर ही क्लोज हुआ है 3 महीने के दौरान। तो इससे हमें लग रहा है कि 900 के आसपास इसका बहुत अच्छा सपोर्ट है अगर ये स्टॉक हमें मिल जाता है। हमने इसकी इन्वेंट्री चेक की। टाटा कम्युनिकेशन का इन्वेंट्री अपने पीयर्स में बहुत अच्छा है, 68.32। इन्वेंट्री आप जानते ही हो और गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं इसको डिटेल में आप रीड करने के लिए। तो हमारा जो कंक्लूजन रहा इस स्टॉक्स में वो ये है कि स्टॉक की ट्रेडिंग नियर 1096, यहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है। अगर ये स्टॉक हमारा गिरता है तो इसका पहला सपोर्ट 950, जो हमने कई तरीके से चेक किया। 100 डेज का EMA 950 के आसपास है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में भी इसका ये स्टॉक 900 के आसपास सपोर्ट ले सकता है। और हमने 3 मंथ का इसका क्लोजिंग प्राइस भी चेक किया, वहां भी 900 से ऊपर ही क्लोज हुआ है, केवल एक दिन को छोड़कर 925, 950, 960। और अगर फिर भी हमारा स्टॉक किसी वजह से, किसी मार्केट की वर्स्ट सिचुएशन की वजह से अगर ये स्टॉक हमारा गिर भी जाता है, तो अगला स्टॉक नेक्स्ट जो सपोर्ट हमने बताया है 800 से नीचे नहीं आना चाहिए किसी भी कंडीशंस में। और अभी ये 1000 पर सपोर्ट बहुत अच्छा ले रहा है। और यहाँ पर ये चल रहा है 1096, ये इसका रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और यहाँ से इसको ब्रेक करना चाहिए, इसी मंथ में करना चाहिए, जनवरी में। और हमारा जो टारगेट दिया है नेक्स्ट 1350, क्योंकि जब ये इसको ब्रेक करेगा 1.618 जो रिवर्स फिबोनाची में शो हो रहा है, तो ये 1350 या इसके आसपास 50 रुपये कम ज़्यादा हो सकता है, ये जा सकता है। और वीक कोरिलेशन है निफ्टी के साथ, मार्केट पर इसका ज़्यादा असर नहीं होना चाहिए। अगर हमारा मार्केट 15,000 न भी जा पाए या वहाँ से वापस हो जाए तो इस स्टॉक पर ज़्यादा असर नहीं होगा। Not recommended to take any position. Thank you for watching.